केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इसका ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट करके 3 हस्तियों को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। इनमें किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन शामिल है। इससे पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और 3 फरवरी को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हो चुका है। वहीं चौधरी जयंत ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि आज सीटों के बंटवारे की बात नहीं, आज धन्यवाद देने का दिन है। उन्होंने कहा कि मैं परिस्थिति को देखकर बात करता हूं। उन्होंने कहा कि अजीत सिंह का अधूरा सपना पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये भावुक और यादगार पल है। जयंत ने कहा कि यह फैसला पीढ़ियों तक याद रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इसके बाद रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि दिल जीत लिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कोई पोस्ट डिलीट नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शिकायतें और आंदोलन होते हैं। जयंत ने कहा कि पीएम मोदी और नरेंद्र मोदी देश मूल भावना समझते हैं। भाजपा में जाने की बात कहा कि आज किस मुंह से इन्हें इनकार करूं। व्यवस्थित चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे सर? बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, जयंत जी से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के राह। मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति, इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को ये सम्मान दिया जाना आज देश के करोड़ों किसानों के लिए गौरव के पल है। देर से ही सही, लेकिन ये निर्णय भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। हम सब के लिए आज न केवल गौरव का पल है, बल्कि करोड़ों किसानों, कामगारों के लिए ये गौरव के पल है। आज हम इसे उत्साह के साथ मनाना चाहते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के लिए आज ये पर्व जैसा दिन है। हम इसको पूरे मन से मनाना चाहते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं सभी की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब की तरफ से
धन्यवाद। चौधरी चरण जी को Ma'am, and Narasimha Rao ji has been given Bharat Ratna. Ma'am, what do you have to say about it? देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है, क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अतुलनीय सेवा उत्तर प्रदेश को दी। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक दिशा प्राप्त की थी। चौधरी साहब का कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव और खेत खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी साहब की इस उक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सार्थक किया है और यह आज एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, जब चौधरी साहब को देश के किसानों और देश के अतुलनीय विकास के लिए, उनकी सेवा के लिए आज भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और चौधरी साहब के प्रति उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित होना यह भारत की उस परंपरा का सम्मान है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश को एक नई दिशा दी थी। जब ये देश आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ा रहा था, उस समय इस देश को पीवी नरसिम्हा राव जैसा नेतृत्व मिला था। उनके विद्वान नेतृत्व में इस देश ने जो प्रगति आरंभ की थी, सचमुच भारत रत्न उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। भारत के कृषि वैज्ञानिक के रूप में हरित क्रांति के प्रणेता एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देना अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों का सम्मान है। एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिलना यह करोड़ों किसानों का, हर गरीब वंचित जो आज तमाम योजनाओं से लाभान्वित होकर के भरपेट भोजन प्राप्त कर रहा है, अपनी मेहनत से आज अपने खेतों में अधिक खाद्यान्न उत्पन्न कर रहा है। एमएस स्वामीनाथन जी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। भारत रत्न का सम्मान उनके द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार और किए गए वैज्ञानिक उपायों का परिणाम है। यह सम्मान उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित कर रहा है। मैं इसके लिए पूरी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न का सम्मान एक अभिनंदनीय और स्वागत योग्य फैसला है।